श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन मास में स्वागत है आपका एक और पवित्र अध्याय में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं शिव महापुराण के सावन महात्म्य के तृतीय अध्याय में, जहां कैलाश पर माता पार्वती और महादेव के मध्य संवाद हो रहा है। आज की कथा में हम जानेंगे भक्ति, सेवा और मोक्ष की उन कहानियों को जिन्हें स्वयं शिव ने पार्वती को बताया। यह अध्याय केवल कथा नहीं, आत्मा के भीतर जलती भक्ति की अग्नि है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए और बारंबार जपते रहिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब कथा आरंभ होती है। कैलाश पर पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, आपने पहले 2 अध्याय मुझे सावन मास की चमत्कारी कथाएं सुनाई, परंतु एक प्रश्न मन में शेष है। क्या शिव स्वयं भी किसी भक्त के लिए सावन मास में नियम तोड़ते हैं? शिव मुस्कुराए, उमा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें आज 3 कथाओं के माध्यम से दूंगा। एक कथा उस स्त्री की जो संतान के लिए रोती रही, दूसरी एक ऐसे पापी की जिसे सावन ने मुक्त किया, और तीसरी उस योगी की जिसने स्वयं को ही शिव बना लिया। ध्यान से सुनो, ये केवल कथा नहीं, मेरा जीवन सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी। नाम था साध्वी। उसका विवाह हुआ 7 वर्ष हो चुके थे, परंतु संतान का कोई सुख नहीं था। गांव में लोग ताने देते, सास गालियां देती, पति भी धीरे धीरे दूरी बनाने लगा। सावन का महीना आरंभ हुआ। गांव में हर स्त्री शिवजी को बेलपत्र चढ़ा रही थी, उपवास कर रही थी, रुद्राभिषेक करवा रही थी, पर साध्वी के पास ना तो धन था, ना आभूषण, ना पूजन सामग्री। उसने एक कोना चुना जहां एक छोटा सा शिवलिंग पड़ा था। वहीं उसका कैलाश बन गया। वह रोज बेल के पेड़ के नीचे बैठती, एक पत्र तोड़ती, शिवलिंग पर चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, क्या मेरी गोदी कभी भरेगी? पहला सोमवार बीता, कोई उत्तर नहीं। दूसरा बीता, पति ने डांट दिया। तीसरा सोमवार आया तो भूखी रही, सिर पर पानी भरने गई, पाँव फिसला और गिर पड़ी, लेकिन होश में आने के बाद भी सबसे पहले उसने बेलपत्र चढ़ाया और कहा, शिव, तुम देख रहे हो ना। चौथा सोमवार की रात वह गहरी निद्रा में थी। स्वप्न में एक प्रकाश दिखा। एक वृद्ध योगी खड़े थे। बोले, बेटी, तेरा धैर्य शिव तक पहुंच गया है। 5वें सोमवार को एक बालक खुद तेरे दरवाजे पर आएगा। वह न केवल तेरा पुत्र बनेगा, बल्कि शिव का अंश होगा। और सचमुच 5वें सोमवार की सुबह जब वह बाहर निकली, एक बालक खड़ा था, मुरली बजा रहा था। उससे हाथ जोड़े, माँ, मुझे भूख लगी है। पति और सास देखकर चौंक गए। ये कौन है? साध्वी ने कहा, ये मेरा उत्तर है। उस बालक ने शिव के नाम पर भोजन लिया और वहीं रह गया। कहते हैं वह बालक बड़े होकर गांव का संत बना, और जब कभी कोई संतानहीन स्त्री उससे आशीर्वाद मांगती, वह कहता, सावन में माँ की भक्ति से मैं आया हूँ। आज भी उस शिवलिंग को कहते हैं गोदनाथ महादेव, और वहाँ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। दूसरी कथा है एक पापी की जो अपराध में डूबा था। नाम था बालुक शिवद्रोही। वह व्यक्ति मंदिर को लूटता, पुजारियों को डराता और शिवलिंग को खंडित कर देता। एक बार वह काशी पहुंचा। वहां सावन मास में हर गली में हर हर महादेव की गूंज थी। उससे क्रोध आया, ये क्या ढोंग है। उसने एक शिवलिंग पर पत्थर मार दिया। उसी क्षण बिजली कड़की और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। स्वप्न में एक रौद्र प्रकाश हुए, त्रिशूलधारी, जटाधारी, तीसरा नेत्र खुला हुआ था। बोले, पापी, तूने मेरे प्रतीकों को तोड़ा है, पर अब भी अवसर है। यदि तू सावन मास के शेष दिन उपवास करे, जल अर्पण करे और प्रायश्चित से क्षमा मांगे, तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। बालक रो पड़ा।
अगले ही दिन से उसने सब कुछ त्याग दिया, मंदिर साफ किया, शिवलिंग धोया, बेलपत्र अर्पण किया और पूरे 16 सोमवार तक व्रत रखा। अंत में वह स्वयं शिव का उपासक बन गया। उसका नाम बदल गया, बालुक भक्तनाथ। आज भी काशी में भक्तनाथ घाट कहा जाता है, जहाँ अपराधी भी स्नान करने शिव का नाम लेकर यह नया जीवन शुरू करते हैं। पार्वती की आंखों में आंसू थे। प्रभु, कितना करुणामय है आपका हृदय, आप पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। शिव बोले, उमा, मैं न्याय करता हूँ, परंतु सावन में भाव प्रधान हो जाता है। इस मास में मेरी आंखों से आंसू जल्दी आ जाते हैं। जो रो कर मुझ पुकारे, मैं दौड़कर आता हूँ। तो भूखा हो पर प्रेम से जल चढ़ाओ, मैं उसे अन्न भी देता हूँ, आत्मज्ञान भी। पार्वती बोली, आपने यह जो कृपा की, क्या यह हर युग में होती है? शिव बोले, हाँ उमा, जब तक सावन रहेगा मैं हर युग में प्रकट होता रहूँगा। सावन मास की तीसरी कथा श्रृंखला का प्रथम भाग। इसमें छिपा है शिव का अंतःकरण। एक स्त्री की पीड़ा शिव को झुका सकती है और एक अपराधी की आंखों से आंसू उसे भी मोक्ष दिला सकते हैं। सावन सिर्फ व्रत नहीं, यह पुनर्जन्म है, एक नए जीवन का, नया आत्मज्ञान का। तो इस सावन में शिव को जल ही नहीं, अपना क्रोध, अहंकार, पाप, द्वेष सब अर्पित करें। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी की आंखों में भक्ति छलक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, कितनी अद्भुत है आपकी करुणा। स्त्री हो या अपराधी, आपकी कृपा सब पर होती है। शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, सावन में शिव को मनाना सरल है। अब मैं तुम्हें दो और कथाएं सुनाता हूँ। एक है गंगा अवतरण की महिमा और दूसरी है राक्षस के प्रायश्चित की कथा। ध्यान से सुनो उमा, और तुम भी सुनो हे भक्तों, क्योंकि यह केवल पुराण नहीं, चेतना का शुद्धिकरण है। गंगा जब शिव की जटाओं में समाई, तब से सावन और गंगा का एक हो गए। तो सुनो पहली कथा भागीरथ और गंगा की। प्राचीन काल की बात है। सूर्यवंशी राजा सागर के 60,000 पुत्र का अंत कपिल मुनि के श्राप से हुआ था। उनके अस्थि कलश पाताल में पड़े थे। आत्मा भटक रही थी, मोक्ष से वंचित। वर्षों बीते, तब जन्म हुआ एक तपस्वी राजा का भगीरथ। उसने निश्चय किया, मैं पितरों का उद्धार करूंगा, गंगा को पृथ्वी पर लाना ही मेरा उद्देश्य होगा। भगीरथ ने हिमालय की तलहटी पे बैठकर 1000 वर्षों तक कठोर तप किया, एक पैर पर खड़े रहकर, केवल वायु पर जीवित रहकर। अंततः गंगा प्रकट हुई, बोली, मैं आऊंगी, पर मेरी धारा वेगवान है, पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। मुझे पहले शिव की जटाओं में उतरना होगा। भगीरथ ने फिर भगवान शंकर की आराधना की। साक्षात शिव प्रकट हुए, बोले, वत्स, मैं गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दूंगा। और तब आकाश से दिव्य गंगा उतरी। शिव ने अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा सागर की ओर प्रवाहित हुई और पाताल तक पहुंची, जहां सगर पुत्रों की अस्थियां थीं। उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से सावन मास में गंगा जल शिव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि शिव गंगा जल गंगाधर, जिनकी जटा में मोक्ष की धारा बहती है। और इसीलिए सावन में जो भक्त गंगा जल से अभिषेक करता है, उससे जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। आज भी भगीरथ की तपस्थली गंगोत्री कहलाती है और हर सावन में वहाँ गूंजता है, हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब सुने अंतिम कथा, एक क्रूर राक्षस की, जिसका हृदय सावन की एक बूंद से भी पिघल गया। राक्षस का नाम था क्रोधासुर। उसने कई ऋषियों की तपस्या भंग की, शिव मंदिरों को अपवित्र कर दिया था और हर वर्ष सावन मास में वह तीर्थों को नष्ट करने निकलता। एक बार वह गया, एक शिव मंदिर के पास पहुंचा,
जहाँ एक बालक बेलपत्र चढ़ा रहा था। क्रोधासुर ने हंसते हुए पूछा, क्या यह पत्ते चढ़ाकर शिव प्रसन्न हो जाते हैं? बालक बोला, शिव भाव के भूखे हैं राक्षस। अगर तू एक बार मन से बोल दे ओम नमः शिवाय तो तुझे भी मुक्ति मिल सकती है। क्रोधासुर ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, पर उसके कानों में गूंजा, बेटा मुझे उसके हृदय की पुकार चाहिए थी। और शिव प्रकट हो गए। बोले क्रोधासुर, यदि आप अब भी तू प्रायश्चित करे तो मैं तुझे भी अपनी शरण में ले सकता हूँ। राक्षस रो पड़ा, उसके नेत्रों से आंसू बहे। उसने बेलपत्र उठाया और कांपते हाथों से शिवलिंग पर रखा। तभी उसकी राक्षसी देह जलने लगी और एक प्रकाश में परिवर्तित होकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। और वह बालक शिव का ही अंश था। आज भी उस मंदिर को कहते हैं क्रोधहर मंदिर, क्रोधहर महादेव, जहाँ लोग अपने क्रोध और अहंकार को अर्पित करते हैं। पार्वती स्तंभ थी। उन्होंने कहा, नाथ यह कौन सा प्रेम है जो राक्षसों को भी मुक्ति कर देता है? शिव बोले, उमा, प्रेम, भक्ति और प्रायश्चित, इन तीनों में से कोई एक भी सच्चा हो तो मैं स्वयं दौड़कर आता हूँ। सावन मास मेरी आत्मा का प्रकट रूप है। इसमें शिव, गंगा, भक्त और पशु तक सब एक हो जाते हैं। जो सावन में जल चढ़ाता है वो केवल जल नहीं चढ़ाता, वो अपनी आत्मा शिव को अर्पित करता है। प्रिय श्रोताओं, आपने सुना सावन मास महात्म्य अध्याय तृतीय का अंतिम भाग। इस कथा में आपने देखा कैसे तप से गंगा आई और कैसे क्रोधासुर तक को शिव ने क्षमा कर दिया। यह केवल कथाएं नहीं है, यह जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। यह अध्याय सिखाता है कोई भी कितना भी पापी हो, यदि वह सावन मास में पश्चाताप, भक्ति और सेवा करता है तो शिव उसे अपना लेते हैं। यह महीना केवल जल चढ़ाने का नहीं, अपने अहंकार, क्रोध, वासना और द्वेष को शिवलिंग पर अर्पण करने का है। और इसके बदले जो मिलता है वो है शिवत्व। तो इस सावन में केवल मंदिर मत जाओ, अपने भीतर शिव को जगाओ और प्रतिदिन कहो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव और बताइए किस कथा ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगले अध्याय में हम जानेंगे सावन और नाग पंचमी, शिव का नागों से संबंध और भस्म की रहस्यमयी कथा। तब तक शिव की कृपा बनी रहे और सावन आपकी आत्मा को शुद्ध करे। हर हर महादेव।